गाय भैंस के नाक से खून आ रहा है यानी नक्सीर हो गई है गर्मियों में, यदि बहुत ही ज़्यादा यदि किसी तरह की कोई दिक्कत है या कहीं पर चोट लग गई है मुंह के ऊपर, तो आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके गाय भैंस हैं उनमें दस्त के साथ यदि खून आ रहा है या यदि आपके पशु में कोई भी कारण हो जिससे बॉडी के शरीर के भाग से यदि खून बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपको कौन से एक इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। वैसे भी पशु में गर्मियों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पशु का ही रहता है। यदि कहीं पर यदि चोट लग जाती है या कहीं पर पशु यदि कहीं से एक दूसरे में लड़ लेता है, झगड़ लेता है या नाक टकरा जाता है, तो वहाँ से भी पशु में ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। या कई इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए, जब भी आपके पशु में खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपको कौन से इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए वो बताया जाएगा। तो इस चैनल पर अभी नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है शेयर जरूर किया करें, आते हैं लाइक कर दिया करें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। यदि देखो आपके पशु के नाक से खून आ रहा है, दस्त के साथ खून आ रहा है, डायरिया के साथ खून आ रहा है या दूध के साथ भी खून आ रहा है, यदि आप पशु का दूध निकाल रहे हैं उसके साथ भी यदि खून आ रहा है, या पशु के शरीर का कोई भी भाग है जैसे कहीं पर चोट लग गई उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, या कोई इस तरह की कोई दिक्कतें पशु में हो गई जिसकी वजह से पशु में खून बह रहा कटपट गया, तो वहाँ पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करा करके ब्लड को रोका जा सकता है, पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि इस तरह की दिक्कतें, यदि आपका पशु जिस तरह से प्रेग्नेंट है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं ताकि आप उस तरह का कंट्रोल कर सकें। देखो वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से केरस का आता है जैकशॉट इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है जैकशॉट इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है ट्रानेक्सेमिक एसिड। तो जैकशॉट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग इस तरह के केस के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो कि पशु के लिए सेफ है। जिस तरह से 20 ml का वायल आती है, तो ये इंजेक्शन आप अपने पशु में जिस तरह से 20 kg का बॉडी वेट है तो उसको आप 1 ml ले सकते हैं। कहने का मतलब है इसकी डोज आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट रख सकते हैं। जिस तरह से बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं जिनका वजन 400 से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आप उसे 20 ml इंट्रामस्कुलर भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। बैटरी यदि आपको रिजल्ट लेना है तो इंट्रावीनस यानी इंट्रावीनस भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से आरओपी कर रहे हैं, जे निकलवा रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या डिस्टोकिया या इस तरह की कोई दिक्कत हो गई उसकी वजह से यदि पशु में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। यानी पशुओं के शरीर के किसी भी भाग में यदि खून बहना या किसी के साथ यदि खून आना, तो उस तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है और पशु में बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो आप इस एक इंजेक्शन से पशु में इस तरह की जो दिक्कतें हो जाती हैं उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। लेकिन ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो गई है, तो जिस प्रकार से आज भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, यदि कंट्रोल नहीं हो रहा था तो आप उस स्थिति में आप उसको फिर भी रिपीट किया जा सकता है। यदि पशु को यदि कंट्रोल नहीं हो रहा तो उस स्थिति में रिपीट किया जाता है और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आना या अदर जो इस तरह की दिक्कतें हैं पशु में गर्मियों में देखने को मिलती हैं, तो इस तरह की स्थिति में कौन सा इस तरह का सेफ इंजेक्शन पशु में लगा करके पशु को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो ये इंजेक्शन जो मैंने बताया ये पशु के लिए सेफ और बेटर रहता है और पशु के लिए अच्छा भी रहता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।